बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु शरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री शोभनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को प्रणाम जी। करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलती जहाज। मेरे अधीन करनी वाग्रही की नाम। वाग्रही की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। प्राणाता प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और आत्म स्वरूप में आकर अपने स्वरूप की पहचान कीजिए जो मेरे सतगुरु ने मुझे पहचान कराई। कि मैं आत्मा हूं। ये शरीर, ये संसार, जो भी कुछ है, ये सब सौपन है। एक दिन लय हो जाने वाला है, लेकिन मैं इन सब से अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मेरा नूरी स्वरूप है। मेरे गुण अंग इंद्रियां सब नूरमयी, जिनमें इश्क ही इश्क प्रवाहित होता है, जिनसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मैं करता भी नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। मेरा घर इस 14 लोक ब्रह्मांड में या बेहद मंडल में कहीं भी नहीं। मैं इन सब से परे अक्षरातीत घर निवास, जहां मेरे प्राण प्रियतम रहते हैं, वो मेरा घर है, वो मेरा स्थान है। यहाँ जितने भी संबंध हैं,
ये सब संबंध बने हैं तो मिटेंगे भी, मिले हैं तो बिछुड़ेंगे भी। लेकिन मेरा तो अखंड संबंध मेरे प्राण प्रियतम से, मेरी असंगी आत्माओं से। जिनके एक विचार, एक मन, एक दिल, एक घर, एक खामत है, क्योंकि वो मेरा ही अंग है। मैं आत्मा अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस जिस रूप में मेरे प्राण प्रियतम पधारे हैं मुझे जागृत करने के लिए, उन सभी स्वरूपों के चरण कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उन सभी मेरी संगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, जो मेरे लिए कष्ट उठाकर मुझे जागृत कर रहे। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम धनी, मेरे धाम के दूल्हा के चरण में उस स्थान को प्रणाम जहां जहां मेरे प्राण प्रियतम ने अपने दिल का ये प्रेम लुटाया है, अपने दिल का ये ब्रह्म ज्ञान लुटाया है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में ये दिव्य प्रकाश की किरणें फैल गई और अंधकार मिट रहा है। याद करो, हम सब अपने धाम धनी के चरणों में बैठे गलबैया डाले बैठे हैं और इस खेल को देख रहे हैं। ये जितना भी खेल चल रहा है, ये सब अक्सर ब्रह्म के मन की कल्पना है, जो एक दिन सब लय हो जाने वाली। हम सब रूहे किस प्रकार एक रूप होकर ताड़िन की कलियों की भांति बैठे हैं सखियों। अपने इस मूल को याद कीजिए, जो मेरे प्राण प्रियतम कह रही है, सूरत एक ही राखी मोल मिलावे भाई, मोल मिलावे भाई।
उन सब आत्माओं के मध्य में कैसे झिलमिलाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान, जिसके दसों दिशाओं में से अनंत नूरमयी तरंगे निकल रही है। जैसे सूर्य की किरणें अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा फैलाते हुए सारे में फैल जाती है, इसी भांति मेरे धाम के धनी के सिंहासन में से और मेरे प्राण प्रियतम के नूरे वस्त्र और आभूषणों से ये प्रकाश की तरंगे निकल रही। इन सिंहासन का जो प्रकाश जब ये दसों दिशाओं में फैल रहा है तो चारों तरफ घेर कर आए हुए जो 64 थंब हैं उन 64 थंबों के नूर से टकरा रहा है। अब ये 64 थंबों का जो नूर है इनके अंदर भी प्रकाश है, क्योंकि ये भी मेरे धाम धनी के हृदय के ही गुण हैं जो थंबों का रूप लेकर शोभायमान हो रही है। इनका निकलता हुआ प्रकाश सिंहासन के प्रकाश से जब टकराता है तो मध्य में दोनों का द्वंद सा होता प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी प्रकाश कम नहीं है। तो फिर कौन किसको हराए, कौन किसको पीछे हटाए। लेकिन जब दोनों का प्रकाश टकराता है एक जगह रुका हुआ सा प्रतीत होता है। अब सिंहासन की शोभा को देखिए, कितने सुंदर थंब शोभायमान हो रही है। इन थंबों के नीचे आए हुए पाए कमल के पुष्प पर कितने शोभायमान हो रही है। इन पर अनेक प्रकार की चित्रकारी, बेल बूटियां और जड़ नहीं है, ये भी सब चेतन है। अगर ये बेल है तो इसके अंदर अगर हरा रंग दिखाई दे रहा तो इसके अंदर रस है, ये कोमल है। इस पर आई हुई पत्तियों के अंदर रस है तो खुशबू है। इन लताओं पर फूल आए हुए तो उन फूलों के अंदर खुशबू है, कोमलता है।
ऐसे सुंदर 6 पायों के ऊपर 6 डांडे कितने सुंदर शोभायमान हो रहे। अब इनके 10 दिशाओं से देखती हूँ तो 10 रंग की किरणें निकलती हुई जो बाहर की तरफ आ रही है तो थंबों से टकरा रही है, लेकिन अंदर की तरफ जो प्रकाश की किरणें निकल रही है तो वो मेरे धाम के धनी और मेरी श्यामा महारानी के ऊपर पड़ती है। ऐसे झिलमिलाता है कि मेरे धाम धनी मेरी श्यामा महारानी के ऊपर ये प्रकाश की किरणें अलग अलग रंगों की जो पड़ रही है, वो मेरी श्यामा जी मेरे प्राण प्रियतम के अंगों वस्त्रों आभूषणों में भी नए नए प्रकाश पड़ता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। और ये प्रकाश स्थिर नहीं, क्रियाशील है, चेतन है, चलायमान है। तो अब देखिए मेरी श्यामा महारानी कितनी सुंदर लग रही है। एक तो स्वतः ही वस्त्रों का, आभूषणों का प्रकाश, उनका नूर, और दूसरा चारों दिशाओं से, ऊपर से, नीचे से, सबसे वो प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। तो ये नूर का पुंज हो गया, क्योंकि चारों कोनों पर आए हुए चारों थंबों का जो प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ सुंदर सुंदर लाइटों से मेरी श्यामा महारानी को सजा दिया। यह मेरे प्राण प्रियतम की शोभा भी ऐसे ही दृष्टि। सफेद जामे पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये जामा भी कितने रंगों में दृष्टिगोचर हो रहा है। जब इन थंबों का प्रकाश मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के इस सफेद उज्जवल जामे पर झलकता है तो ये जामा भी अनंत रंगों का दृष्टिगोचर हो रहा है। इसीलिए धामधनी कह रही है कि ये बेशुमार है, बेहिसाब है, गिनती से परे है। तो कैसे गिनोगे, कैसे देखोगे? ऊपर आया हुआ छत्र, उस छत्र के चारों तरफ लटकती हुई ये कांगरी, जिस पर सुंदर मानिक और सुंदर नीलम जड़ा हुआ है, ऊपर से इसका प्रकाश निकल रहा है। जो शीश कमल को प्रकाशित कर रहा है। इस छत्र की शोभा को देखे तो इसके अंदर से भी तो नूर है, इसके अंदर भी तो प्रकाश है। ऐसा लग रहा है मानो मेरी श्यामा जी मेरे राज्य के शीश कमल पर ये कोई सुंदर अनंत रंगों से समाहित किए हुए सुंदर लाइटें लगी हुई।
का प्रकाश। ये सब चेतन है। मेरे धाम के धनी कह रहे सखियो, चेतन को चेतन की दृष्टि से देखो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तो जड़ में जाकर जड़ रूप को ही देख रही है। अपने परम धाम की इन लीलाओं में आओ, इन गुणों में आओ, इन स्वभाव में आओ। अब मैं अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के शीश कमल पर आई हुई बाघ को निहारती हूँ। तब ऊपर से देखी जो छत्र है, एक तो इसके नीलम का प्रकाश, एक ये स्वर्ण के हैं, इनके पीले रंग का प्रकाश, और इन पर अनेक नग जड़े हुए हैं, तो उन सब का प्रकाश। और एक बाघ, स्वतः ही बाघ सेंदुरिया रंग की, जो अनंत रंग अपने अंदर समाहित किए हुए है। कभी लाल रंग की नजर आती है, तो कभी सेंदुरिया रंग की नजर आती है। और एक इस छत्र का प्रकाश तो इसके रंगों को अलग पल पल परिवर्तित कर रहा है। और इतना ही नहीं सखी, इस सिंहासन के अंदर से भी तो प्रकाश निकल रहा है। वो नूर जिसको नूर कह रहे हैं, तो ये नूर ही नूर खाली जगह में टकरा कर कहां पर पड़ रहा है, मेरी श्यामा। तो कितने रंग झलक रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि मेरे प्राण प्रियतम ने किस रंग की पाग बांधी है? नहीं। और यहाँ तक कि अत्यंत ही सुगंधि से भरपूर घुंघराले घुंघराले इन केसों को तो देखिए। कहने के लिए कह रहे हैं कि काले हैं, लेकिन इन पर भी तो ये प्रकाश पड़ रहा है। तो कैसे मेरे धाम धनी के सुंदर केस अनंत रंगों में झिलमिला रहे हैं। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम के इस अगर मैं पिछोरी को देखती हूँ, जो आसमानी रंग की है, अपना रंग लिए हुए है मूल रूप में, जिसके किनार सुंदर गोल्डन की आई है, सुनहरी आई है, जिस पर अनंत रंग के बेल बूटे और रत्न जड़े हुए। दिव्य मुखमंडल को देखिए।
मेरे धाम धनी का जो मुखमंडल है वो कैसी नूरी आभा लिए हुए है। मेरे प्राण प्रिय, जब धीरे 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 मुस्कुराते हैं, अपना मुख खोलकर मीठी मीठी बातें करते हैं, तो कितने सुंदर लगते हैं। इन लाल लाल अधरों के माध्यम से जब वो प्रेम से भीने हुए शब्द उस प्रेम भरी रसना के माध्यम से बाहर निकलते हैं और उज्जवलता लिए हुए बाहर प्रकट होते हैं, तो कितना प्यार इनके अंदर होता है, कितनी मधुरता इन शब्दों में होती है। इसीलिए कह रहे हैं रचना के महत्व को समझिए। जाको नाम है रसना, होशी कैसी मीठी अगर, जाको नाम है रसना, होशी कैसी मीठी अगर, जिंदगी जैसी गुजर की, जुबा होते दिन माफक, जुबा होते दिन माफक, जिनकी जैसी बुजुर्गी, कैसी बुजुर्गी है मेरे धाम के धनी की, तो कैसी रचना होगी, महसूस कीजिए। इस रचना से मेरे धाम के दूल्हा कभी भी कटु शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनकी महिमा है, उनकी महानता है। तो कड़वे शब्द कहाँ से आएंगे, क्योंकि जो दिल का भाव होते हैं वो ही रचना पर आते हैं। तो मेरे धाम के दूल्हा के हृदय में तो प्रेम ही प्रेम है, तो जब बोलेंगे तो क्या आएगा, वो प्रेम ही आएगा। वो हृदय में प्रेम भरा हुआ नफरत है ही नहीं, तो शब्दों के अंदर से क्या घुल कर आएगा, प्रेम भरे शब्द, प्रेम ही प्रेम झलकेगा। वे हम सब रूहों से एक समान लाड़ प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में एक दिली का सागर लहरा रहा है, द्वैत है ही नहीं, तो कहां से भेदभाव करेंगे, कहां से कहेंगे कि मैं एक सखी को ज्यादा लाड़ दूं, दूसरी को ना देखूं, कैसे कहेंगे मैं एक को जागृत कर दूं, दूसरे को ना जागृत करूं, नहीं, समान रूप से लाड़, समान रूप से प्यार दे रही है। बस ये तो खेल में जीवों के कारण अलग अलग हो गया। मूल में बैठा कर मेरे धाम के धनी एक समान लाड़ लज्जत दे रहे हैं। हम उनके अंग हैं, उनके तन हैं, हम अलग नहीं है। ब्रह्म षष्ठी कही वेद ने
ब्रह्म जैसी तदोगत। तो जब ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के द्वारा बनाई गई रचना उनके जैसी है, तो फिर मेरे अंदर वो गुण क्यों नहीं है? मैं अपनी पहचान करूं। मैं कह रही हूं मैं आत्मा हूं, मैं अपने धनी की अंगना नार हूं। तो जो मेरे धाम धनी के अंदर गुण है, वो मेरे अंदर अगर नहीं है, तो मैं अंगना नहीं, मैं जीव हूं, भले ही कहती रहूं। लेकिन मैं जब आत्मा हूं, तो आत्मा के गुण भी तो झलकने चाहिए। जैसे मेरे धाम धनी के हृदय में वो रस है, वो प्रेम है, तो मेरे हृदय में नफरत कहाँ से आई? जब मेरे धाम के दूल्हा कोई अंगना में कोई भेदभाव नहीं करते, तो मैं भेदभाव करती हूँ, तो मैं कैसे अंगना हूँ? मेरे हृदय में वो एक दिली है ही नहीं, मेरे हृदय में वो प्रेम है ही नहीं, मेरे हृदय में वो मिठास है ही नहीं। तो फिर कैसे कहोगे कि मैं अपने धाम धनी की अंगना ना? कैसे कहोगे मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ? क्योंकि ब्रह्म तो अपने जैसे ही रचना करते हैं, किसी और जैसी नहीं। तो मुझे मेरे धाम धनी के मुखार विंद में जो ये गुण झलक रहे हैं, तो मेरे अंदर भी होने चाहिए। है आत्मा के अंदर, जब मेरे अंदर है, तो मैं उन्हें उजागर क्यों नहीं करती? जीव की क्रिया क्यों चल रही है? जब मैं जागृत हो गई हूँ, तो जागृति की बात होनी चाहिए, गुणों की बात होनी चाहिए। तभी तो एक दिल्ली में प्यार है। जो मेरे धाम धनी के दंतावली है, वो उज्जवलता का प्रतीक है, छल कपट का नहीं। तो मेरी वाणी में क्यों छल कपट है? मेरे प्राण प्रियतम की वाणी में तो कोई छल कपट, कोई झूठ नहीं है। एक एक बात सत्य है। इसीलिए कहा, ए वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। मेरे प्रियतम की वाणी संसार से न्यारी है। हे शुद्ध वाणी, ये वाणी कैसी सत्य है? तो मेरे धाम के धनी जब सत्य है, तो सत्य ही वचन बोलते हैं, कोई छल कपट नहीं। तो मेरी वाणी में अगर छल कपट है, झूठ है, तो फिर कहाँ मैं आत्मा हूं? नहीं। इसीलिए कह रहे मेरी आत्मा हूं। जेते अंग, मेरे जितने अंग तुम्हारे हृदय में चुभ जाएंगे, अखंड हो जाएंगे, तो वो ही अंग तुम्हारा जागृत हो जाएगा। विचार करें, कैसे कह रहे मेरे प्राण प्रियतम, सत्य बोल रहे हैं कि मेरे अंगों में जो गुण है, अगर वो तुम्हारे हृदय में अखंड हो जाए, वो चलने में, रहने में, कहने में आ जाए, तो क्या आत्मा के अंग जागृत नहीं हो जाएंगे? जाएंगे। यही है सुंदर साथ जी, मेरे धाम धनी के चरणों को पकड़ना, उनके गुणों को याद करना, यही बनेगा सुख पार। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए।
कि जो मेरे धाम धनी के गुण है उन गुणों को याद करो। और इन गुणों को जब हम व्यवहार में लाएंगे तो यही हमारी चलनी बनेगी, यही धनी के हम चरणों को पकड़ेंगे। और जब चरणों को पकड़ेंगे तो इन गुणों में क्या आएगा? सुख। किसको आएगा? या जीव को भी सुख आएगा, आत्मा को आनंद आएगा। तो यही आनंद रूपी सुखपाल बन जाएगा। इन्हीं सुखों में बैठकर तो हम अपने धाम में जाएंगे। मेरे सखी, मेरे धाम धनी के अगर मुखारविंद को, उनकी रचना को, उनके अधरों को, उनकी दंतावली का अगर आनंद लेना है तो उनके गुणों को हमें अपने अंदर भी लेना पड़ेगा। तभी वो आनंद, तभी वो प्रेम आएगा। अधरों के ऊपर कितने नुकीली और एक कितनी सुंदर नासिका, बस दिल करता है देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो। सुंदर नुकीली नोक कितनी प्यारी लग रही है, उज्ज्वलता लिए हुए, लालिमा लिए हुए, और इस पर आया हुआ तिलक कितना सुंदर, मानो सुंदर हार शोभायमान हो रहा है इस नासिका। इस नासिका के अंदर से क्या निकलता है? खुशबू ही निकलती है, और खुशबू ही ये नासिका लेती है। जैसे हमारे यहाँ की नासिका में जो प्राणवायु ऑक्सीजन उसको वो अंदर ले लेती है, और जो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकाल देती है। यहाँ की नासिका भी हानिकारक चीज को नहीं लेती, बाहर फेंक देती। तो भला मेरे धाम धनी की जो नासिका है वो बाहर की गंदगी को कैसे अंदर ले लेगी? नहीं देगी। वो खुशबू को ग्रहण करती है, और खुशबू ही देती है। तो मुझे मेरे प्राण प्रियतम के हृदय के अंदर जो रस सागर लहरा रहा है, उस रस सागर में जितने भी रसों में खुशबू है, वो खुशबू तो इस नासिका से जब निकलती है तो हर अंगों को इसने महका रखा है। क्योंकि जो खुशबू होती है वो एक जगह नहीं रुकती, वो सारे में फैल जाती है। ऐसे मेरी आत्मा की नासिका खुशबू लेती है, परम धाम की खुशबू लेती है या संसार की बदबू लेती है, तो वो ही मेरे अंगों में जाएगा। तो मुझे अपने धाम धनी के एक एक अंग की खुशबू में डूब जाना है, और उस खुशबू को सब आत्माओं में फैलाना है। यही मेरे धाम धनी के इन अंगों का प्रकाश मेरी आत्मा में आ रहा है।